शुभ संध्या भाई बहनों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा के रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। एक महत्वपूर्ण सूचना है आपकी लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग में एज रिलैक्सेशन को लेकर के आज विद्यार्थियों का एक समूह प्रार्थना पत्र लेकर के गया था और आदरणीय सचिव महोदय ने उस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है और विद्यार्थियों को ये आश्वासन प्राप्त हुआ है कि विद्यार्थियों की इन समस्याओं के निराकरण हेतु जो है वो शासन स्तर पर प्रयास चल रहा है और बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों को इन तमाम चीज़ों का सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आप सभी लोग एक उम्मीदों का दामन थाम करके जो है वो चल सकते हैं कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जिसमें पीसीएस 2025 समेत एलटी और जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी सहित आप सभी लोगों के विज्ञापन सम्मिलित होंगे। पहला बात। दूसरा ये कि आज हम सभी लोगों का ये मुहिम केवल अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहता है। हम सभी लोग जनप्रतिनिधियों को, जितने भी भारतीय जनता पार्टी से निवर्तमान सांसद हैं या जो टिकट पाए हुए हैं या जो टिकट नहीं भी पाए हुए हैं, उन सभी लोगों को एक लिस्टिंग की गई और सभी लोगों को, क्योंकि उनकी ईमेल आईडी सर्वसुलभ होती है, ठीक है ना, और चुनाव प्रचार पंपलेट वगैरह जो बनवाते हैं उसमें ईमेल आईडी उनकी होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने उन्हीं को जो है ज्ञापन सेंड किया है ईमेल आईडी के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोगों को लगभग 5-6 जगहों से तो जवाब मिल गया है, लेकिन अभी शेष जवाब की हम लोगों को प्रतीक्षा है। सभी लोगों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि मुख्यमंत्री महोदय तक आप लोगों की ये मांग पहुंचाई जाएगी और जो छात्र हित में फैसले होंगे वो लिए जाएंगे। तो एज रिलैक्सेशन का ये मुद्दा बहुत जल्दी ही अब समाप्त होने की कगार पे पहुंच गया है। आप लोगों को एकदम परफेक्ट एक्चुअल जो है वो रिप्लाई मिल जाएगा कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि कोर्ट बंद होने के पहले पहले, ठीक है ना, आप सभी लोगों को कोर्ट की तरफ से भी एज रिलैक्सेशन के लिए आदेश गवर्नमेंट को जारी कर दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए इस चीज़ को लेकर के। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग चैनल को सपोर्ट करिए, क्योंकि आप सभी लोग भागते हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग सहयोग करेंगे, हम भी कार्य करेंगे। दूसरा यह है कि कुछ यूट्यूबर ऐसे भी हैं जो कि इसमें पूरी तरीके से राजनीतिक रंग में रंग गए, है ना। कुछ लोग इंडी गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो छात्र हित को छोड़ करके जो है वो पार्टी विशेष हित के लिए चले गए। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी प्रयास कर लो आएगा तो मोदी ही, सीधी सी बात है, क्योंकि मोदी जी ने काम ऐसे ही किए, ठीक है ना, और उनको तो फिलहाल कोई नहीं हटा सकता। जो लोग ये बोल रहे हैं कि मोदी सरकार को उखाड़ देंगे, वो बस की बात नहीं है, ठीक है ना। हम लोग जनता के बीच में हैं, छात्रों के बीच में हैं और लोगों के बीच में है, तो जाहिर सी बात है इतना तो पता चल ही जाता है, ठीक है। और रही बात आप लोगों के परीक्षा कैलेंडर की, दूसरी महत्वपूर्ण बात, परीक्षा कैलेंडर आप सभी लोगों का, क्योंकि 9-10 को आप लोगों का क्लियरेंस होने चल रहा है। शिक्षा सेवाचयन आयोग का मैटर, ठीक है, कि हमारा टीजीटी पीजीटी वगैरह कब होगा, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो मैंने आप सभी लोगों को पूर्व सूचना दी है कि 15 से 25 के बीच में, मतलब 15 से 25 जून के बीच में आप लोगों का एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, वो शाश्वत सत्य है, ठीक है ना। आज भी हम सभी लोगों ने शिक्षा सेवाचयन आयोग में जाकर के इस बात की पुष्टि कर ली है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से जो ये कार्यवाहक जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है ना, अग्रवाल साहब, वो इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसमें विशिष्ट सचिव, चाहे वो उच्च शिक्षा चाहे माध्यमिक शिक्षा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा के पास भी सचिव के पास भी आज हम लोग गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इस बैठक में सम्मिलित होंगे। तो जाहिर सी बात है, जो अधिकारी आपके माध्यमिक लेवल के हैं, जो अधिकारी माध्यमिक विभाग के हैं, उन्हीं से भी फिलहाल गवर्नमेंट काम चला रही है। क्यों? क्योंकि भाई उनका भी कार्य तो वही चीज़ें होगा और सेम टू सेम चीज़ें हैं। अभी चुनावी आचार संहिता है तो किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया से गवर्नमेंट बच रही है, क्योंकि विपक्षी भाई आरोप लगा सकते हैं कि चुनावी लाभ लेने के लिए इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चुनाव बाद ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आप सभी लोगों में बता दूं कि आप सभी लोगों के एग्ज़ाम शेड्यूल वो 15 तारीख से लेकर के 25 जून के बीच में जारी कर दिया जाएगा। अब पहली परीक्षा जो होगी वो शिक्षा सेवाचयन आयोग के माध्यम से आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगी, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती, ठीक। तो आप सभी लोग तैयारियों में अपने जुट जाइए, क्योंकि एलटी जीआईसी खंड शिक्षा अधिकारी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी भी
आप लोगों को मिलने चल रही है। 1 जून से लेकर के 27 जून के बीच में ई पोर्टल खोला जाएगा अध्याचन लेने के बाद क्योंकि वो पहले से ही वेरीफाइड अध्याचन होंगे, ठीक है ना। और उनमें से आप सभी लोगों में बता दूं 1/3 पद बोला जा रहा है कि 1/3 पद आप सभी लोगों को 2022 के विज्ञापन में जोड़े जाएंगे, ठीक है ना। और मान चलिए अमूमन ये सोचा जा रहा है कि नहीं कम से कम तो 4-4.5 हजार पद हमारे इसमें आ जाएंगे। ये एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। आज माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि लगभग 4 से 4.5 हजार के बीच में आप लोगों को पद जो है वो 2022 की वैकेंसी में जोड़े जाएंगे। ये क्लियरेंस मिल गया है। और अपर सचिव राजकीय से जब हम लोगों ने LT ग्रेड और GST प्रवक्ता के शैक्षिक अहर्ताओं के विवाद के संबंध में हम लोगों ने वार्ता की, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी विवाद थे, ठीक है ना, और जिस प्रारूप पे गवर्नमेंट ने हमसे नियमावली को मांगा था उसी प्रारूप पे हम लोगों ने गवर्नमेंट को सेंड कर दिया। ये फाइल माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय में रुकी हुई है और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया जिस दिन इसको क्लियरेंस कर देंगी उस दिन आप लोगों का पूरा मैटर सॉल्व हो जाएगा। मतलब स्पष्ट है कि ये दीदी तक पहुंच गया है मैटर। अब देखा जाता है कि क्या चीजें होंगी, ठीक है ना। और माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से मिल करके हम सभी लोग बहुत जल्दी ही इन सारे मामलों को क्लियर करा लेंगे और आप सभी लोगों की LT और GST का मार्ग सुगम बनाएंगे, ठीक है। और इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो आपका परीक्षा कैलेंडर आने वाला है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, इसमें आप सभी लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा पता है? इसमें आपको लोगों को LT और GST 110% देखने के लिए मिलेगा। आप लोग इसके लिए तो बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। 2022-2016 के TGT PGT के जो विद्यार्थी हैं थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसमें वेरिफिकेशन चल रहा है। 41 जिलों पर वेरिफिकेशन रुक गया है। क्यों? क्योंकि उसी से तो फर्जीवाड़ा समझ में आ रहा है। कानपुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बांदा, ठीक है ना, आपका संत कबीर नगर, ऐसे ही जिलों में तो अर्जी फर्जी टीचर पकड़ में आ रहा है। थोड़ा धैर्य रखिएगा, कार्य चल रहा है। आप सभी लोगों का कार्य सुगम बनाने के लिए ही हम लोग जो है मेहनत करते हैं। ना तो 40-45 डिग्री टेम्परेचर में जो है बाइक चलाने का किसी को शौक नहीं है, ठीक है ना। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे नोट्स आज प्राप्त करना चाहते हैं वो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए हर जगह से नकारात्मक चीजें सुनते सुनते आप लोगों के भी कान पक गए होंगे। हम सभी लोग सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश इसलिए डालते हैं क्योंकि देखिए हम लोग छात्रों के बीच में जाते हैं और कुछ लोग होते हैं, कुछ विपक्षियों को एकत्रित करके सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा एक चलाते हैं चुनावी राजनीति का, क्योंकि वो अभी तक वो 2022 के हार से उबर नहीं पाए हैं, है ना। तो उसी चीज का राग लापते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छात्र हित की बात करने वाले कभी भी राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ यूट्यूबर इसमें छात्र हित को छोड़ करके राजनीतिक पहलुओं पर कूद चुके हैं, ठीक है ना। वो राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं। मैं जब भी लोक सेवा आयोग गया हूँ, जब भी मैंने वार्ता किया सचिव महोदय से या आपके जन सूचना अधिकारी महोदय से या अध्यक्ष महोदय से मुलाकात की है, मुझे कोई भी यूट्यूबर जो आप लोगों की हित की बात करता ना कभी कोई देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। मैं कभी भी लखनऊ गया हूँ तो कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिला। शिक्षा सेवाचयन आयोग में लगभग 6 बार जा चुका हूँ, लेकिन कोई भी यूट्यूबर या कोई भी विद्यार्थी वहां देखने के लिए नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि क्या मतलब है जाने का, ठीक है ना। जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना चाहता हो वो जाए। आएगा तो सबके लिए आएगा, मेरे लिए अकेले थोड़ी नहीं। यही सोच आप सभी लोगों को कोसों पीछे ले जाती है। तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो हम लोगों का भी मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि भैया देखो, जिस पार्टी को सपोर्ट करना है यार उस पार्टी को सपोर्ट करो। बीजेपी को देना है बीजेपी को दो, सपा को देना है सपा को दो, और भाजपा को देना है बसपा को देना है बसपा को दो, कांग्रेस देना है कांग्रेस दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये लोकतंत्र है, ये चॉइस ऑफ योर होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपकी जिस पार्टी को मर्जी हो उस पार्टी को दीजिए। हमें किसको वोट दे रहा है वो मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि मैं जब से एलिजिबल हुआ हूँ वोटिंग के लिए तब से मैं एक ही पार्टी को वोट देता आया हूँ, ठीक है ना। और आप सभी लोग भी चाहे जिसको सपोर्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना तो उसी बंदे को है जो इसमें बैठा हुआ है दिल्ली में, क्या करेंगे, है ना। तो आप सभी लोगों में बता दूं, थोड़े दिन की प्रतीक्षा और शेष है आप लोगों के परीक्षा कैलेंडर आदि को लेकर के। तो परीक्षा कैलेंडर के लिए भी थोड़े से मोटिवेशन की आवश्यकता है आप सभी लोगों को, क्योंकि आप लोग थोड़े से डीमोटिवेट हो गए हो, ठीक है। इसे लगे हाथ पे आप लोगों के एज रिलैक्सेशन का भी मामला सॉल्व कर लिया जाएगा, ताकि आप लोगों के लिए चीजें थोड़ी सी स्पष्ट हो जाए
और जून में आप लोग प्रारंभिक परीक्षा का सामना करेंगे, किसका? सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का। परफेक्ट है, ठीक है। और अगस्त में आप लोगों की पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा, और आरओ आप सभी लोगों की अक्टूबर में, ये पॉसिबल है। और साथ ही साथ इसी बीच में आपकी एलटी ग्रेड भी रखी जाएगी, चाहे वो अगस्त में हो या सितंबर में हो, ठीक है। ये तो एकदम परफेक्ट है, एकदम एक नंबर की न्यूज है, ठीक है, अधिकारियों के माध्यम से। तो आप लोग चिंतित ना हो, अपनी तैयारियां करते रहिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी या कैंडिडेट रहे हैं, ठीक है, वो आकर के हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, न्यायालयी प्रक्रिया से गुजरा हुआ कोई भी मैटर अवैधानिक नहीं होता है। आप हमारी याचिका जुड़ेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करके, आज भी 12 लोग पकड़े गए हैं, 12 लोग 16-16 लाख रुपया दे करके जो है काम करवाया था अपना। सोचो, ये भ्रष्टाचार का लेवल हो गया भैया। मतलब पैसा तो साला जो है हो गया है कंकड़ के भाव, तौल तौल के जा रहा है। अब बताओ, महान है। धन्यवाद, शुभ रात्रि भैया।